नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम स्टील का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर हम एनसीडीएक्स स्टील की अगर बात करते हैं तो प्राइसेस इस वक्त करीबन 45,720 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं, पार्टिसिपेशंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइसेस ने अभी तक एक नेगेटिव ही ट्रेड दिखा है। पिछले 1 साल में लगभग 6% की गिरावट या जनवरी से लेके अभी तक की भी अगर हम बात करते हैं तो प्राइसेस ने लगभग 6% की गिरावट ही दिखाया। हम जानते हैं रिसेशन का फियर बना हुआ है, इन्फ्लेशन का फियर बना हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में डिमांड कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से ये गिरावट है। इनफैक्ट 3 महीने से भी अगर हम देखें, मार्च से भी, फरवरी मार्च से भी, तो कंटिन्यू मार्केट में गिरावट ही, तो काफी सुस्त माहौल बना हुआ है। रिसेंटली हमने 50-500 का लेवल 2023 में टेस्ट करते हुए जरूर देखा, पर प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चाइना जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर होता है इंडस्ट्री के लिए, बट वहां पे हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद भी ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है, जिसका एक ओवरहेड इम्पैक्ट जो है वो डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट इंडियन की कंजम्पशन स्टोरी अभी भी चालू है, बट इंटरनेशनल फैक्टर जो है। तो प्राइजेस की अगर कुछ फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो एनसीडीएक्स स्टील प्राइजेस ने 6% का 2023 में गिरावट दिखाया। जिस जन से हम देख पा रहे हैं कि डोमेस्टिक में और चाइना में खास करके वीक प्रॉपर्टी सेक्टर, डोमेस्टिक मार्केट में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बट ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी अगर हम देखें तो रिसेशन फियर के चलते वहां पे भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड निकल के नहीं आ पा रही है। और साथ में हमने देखा था कि यूएस में डेट सीलिंग का भी कंसर्न है। एनर्जी के नंबर्स जो है वो बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो बिल्कुल जम नहीं कर पा रही है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट डिमांड बनी हुई है, और खास करके जो बिल्डिंग सीजन पीक रहता है मार्च एंड अप्रैल में चाइना में, वहां पे भी हम देख रहे हैं कुछ नया नहीं हो पाया, जिसकी वजह से डिमांड में फॉल है। अगर स्टील इंडस्ट्री की बात करें इन दी वर्ल्ड, तो प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये करीबन 60% की डिमांड स्टील पे रखता है। बट कहीं ना कहीं पूरे रियल स्टेट मार्केट, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो चाहे डोमेस्टिक वर्ल्ड हो, कहीं पे भी कोई इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट चाइना की जो स्टील डिमांड है उसमें 3.4% का अप्रैल मंथ में ड्रॉप आती हुई दिखा है। वहीं मार्च के अंदर एक बार तो रिकवर होकर ये 8.7 तक पहुंच चुका था, बट ये फॉल जो आया है डिमांड का, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट हमने ग्लोबल मार्केट पे पड़ते हुए दिखा। रिसेंटली रिपोर्ट के अनुसार जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का अपडेट आया, तो वहां पे बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री ये कहीं ना कहीं स्टील में कमी दिखा रहा है, 6.2% ईयर ऑन ईयर फर्स्ट 4 मंथ ऑफ दिस ईयर, जो पिछले साल के मुकाबले भी हम थोड़ा कम देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मेजर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने भी जो आउटलुक रखा है डिमांड का, वो सबड्यू ही रखा है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन, रेलवे, कैपिटल गुड्स, ये सभी में हमने देखा इंडियन स्टील कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, बट ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं उतनी परसेंटेज से ग्रो नहीं हो रहा, तो इंडियन मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। वहीं इंडियन स्टील एसोसिएशन ने 23-24 की जो डिमांड की प्रिडिक्शन रखा है, वहां पे बताया जा रहा है कि 128.9 मिलियन टन के आसपास रहना चाहिए डिमांड, जो पिछली बार 119.9 मिलियन टन था। तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट डोमेस्टिक साइड हम देख रहे हैं। इंडिया के रोबस्ट इकोनॉमी एक्सपांशन की वजह से इंडियन स्टील इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके ऑटोमोबाइल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहाँ पे इसका प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। बट डिस्पाइट ग्लोबल फैक्टर की वजह से तेजी ज्यादा नहीं आ पा रही, बट माना ये जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने कहा है कि ग्लोबल स्टील जो डिमांड है वो एक्सपेक्टेड है ग्रो करेगा 1.7% से 2024 में। जिस ढंग से हमने पिछले कुछ महीनों में जो गिरावट देखी है, तो अब कहीं ना कहीं ये रिकवरी दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी और साउथ ईस्ट एशिया आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट की अपडेट है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 2023 के अंदर स्टील डिमांड जो एशियन कंट्रीज है, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपाइन, मलेशिया, सिंगापुर, which will increase 3.4% year on year, reaching around 77.6। तो एक तरह से अब स्कोप बन रहा है कि ग्लोबल मार्केटिंग में चीजें चेंज होगी। लेकिन आप ये देखिए, इंडिया स्ट्रांग है और अब एशियन कंट्रीज का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो अच्छा बताया जा रहा है। तो स्लोली एंड स्टडीली हम देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज को टाइम लग सकता है, बट ईस्टर्न कंट्रीज कहीं ना कहीं रिसेशन से बाहर निकल के डिमांड बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। अब टेक्निकली अगर हम देखें तो पिछले साल हमने मई में प्राइजेस को लगभग 59,000 तक का लेवल देखा, फिर प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट देखी, जो दिसंबर तक हमने 42,300 तक का लेवल बनते हुए देखा। सिंस देन मार्केट रिकवर कर रहा है, बट फरवरी मार्च में हम देख रहे हैं 50,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है और प्राइजेस में गिरावट आई है।
तो टाइमिंग मार्केट में टेम्पररी फॉल है जो 45 44 500 तक के पुल बैक दिखा सकता है। बट अगर थोड़ी लंबी व्यू की बात करें तो इंडियन स्टोरी और एशियन स्टोरी स्ट्रांग होने की वजह से जून के बाद सिनेरियो पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये 200 डे मूविंग एवरेज अनलेस एंड अनटिल प्राइसेस 48,000 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी ये रेंज में ही मार्केट मूव करेगा। एक बार 48,000 के ऊपर निकलता है तो ही हम नई तेजी देख पाएंगे। तो टाइमिंग हम बोल सकते हैं कि 44,500 का एक सपोर्ट बना हुआ है मार्केट में, और 48,000 का लेवल जब तक ब्रीच करके होल्ड नहीं करता है मार्केट ये दायरे में ही ट्रेड करेंगे। टेक्निकली आरएसआई 41 के करीब है जो लोअर साइड से रिकवर करने की कोशिश करेगी। फीचर ट्रांसफॉर्म भी फ्लैट है 0.18 पे। चॉपीनेस बता रहा है कि हाई वॉलिडिटी बढ़ सकती है। मूविंग एवरेज वाइज अगर देखें तो प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है जो एक नेगेटिव साइन देता है। तो टेम्पररी हम बोल सकते हैं प्राइजेस में नेगेटिवनेस है, बट थोड़े से लंबे व्यू में देखें तो लोअर लेवल से बाइंग लौटती हुई दिखाई दी। तो टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस जब तक 46,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है हमें लग रहा है कि प्राइजेस 45,000 से लेकर 44,200 तक के भी लेवल एक बार दिखा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए अगर 46,200 के ऊपर की होल्डिंग हुई तो मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी रहेगी जो फिर से 47,000 से 48,000 तक का लेवल दिखा सकता है एनसीडीएक्स स्टील के अंदर। तो ओवरऑल थोड़ी बहुत गिरावट जरूर है, बट इस गिरावट पे हमें बाइंग के लिए देखना चाहिए। एक्सचेंज के ऊपर जब हम बाई करते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल में काफी बचत होती है और हम हमारे प्रोक्योरमेंट प्राइसिंग को लाइन अप कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्टील के आउटलुक में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर है पर टेम्पररी है। जून एंड के बाद हम देख रहे हैं मार्केट में एक रिकवरी बन सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।